हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग टू गुड। ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न था कि फ्रेंडशिप के लिए। मतलब आज सब बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं दोस्ती के चक्कर में। ज़िंदगी हल्ड हो चुकी है, गंदे गंदे नशे कर रहे हैं दोस्तियों के चक्कर में। सो अपने आप को हम कैसे फाइंड आउट करें कि हम सही दोस्त के साथ दोस्ती किए हैं। तो 3 या 4 मैंने इम्पोर्टेंट साइंस को नोट डाउन किया है, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी लिया है एंड ना न्यूज़पेपर मास मीडिया से भी मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, अभी बहुत धूप है इसलिए मैं वीडियो बना रहा था, मतलब थोड़ा अंधेरा था रूम में। तो लेट्स स्टार्ट। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ट्रस्ट। दोस्ती में सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट। आज भरोसे के नाम पे सब लोगों को चीट किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। हमको खुद पता नहीं कि हम कितना इस्तेमाल हो रहे हैं। हम दोस्त बनाने से पहले हम ये कुछ नहीं सोचते कि मुझको किस तरह का दोस्त चाहिए। बस कॉलेज के पहले दिन गए, बन गए तो बन गए, या नहीं बन गए तो भी ज़बरदस्ती बना लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप में ये है कि आप एक फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट कर सकें। एंड जो पास्ट में धोखा हो चुका है फ्रेंडशिप में, या किसी ने चीट कर दिया, अब हम क्या करते हैं, उसी कैरेक्टर को हम सबके ऊपर अब वही दिखता है हमको कि ये भी शायद ऐसा ही होगा, ये भी शायद ऐसा ही होगा। सबसे पहले आप अपने अंदर ये सोच लो कि मेरे अंदर क्या है, क्या मैं ये दोस्ती के लायक हूँ, क्या मेरे अंदर सच्चाई है, क्या मैं उसको इमोशनली सपोर्ट कर सकता हूँ या फाइनेंशियली, जो भी हो, क्या मैं उसके साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं अपने आप से खुद लॉयल हूँ क्या नहीं। आप सबसे पहले ये देख लो। अगर आप इन सब चीज़ों में ठीक हैं तो नेचर आपको ऑटोमेटिकली सही टाइम पे सही वक्त पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको दोस्त की तलाश है। अब राइट नाउ अगर आपको दोस्त ऐसे हैं, ऐसे दोस्त में आप फंस चुके हो, बुरे दोस्तों से निकलने का सबसे सिंपल तरीका है कि उनसे मिलना बंद कर दो। हर जगह से कांटेक्ट सब निकाल दो। मैंने अपने कॉलेज की स्टोरी बताता हूँ। मैं भी एक 3-4 लोगों के फ्रेंडशिप में घुस गया था, या उन्होंने मुझे घुसा लिया था, मुझे अभी तक समझ नहीं आया वो। जब भी मैं उनसे मिलता था मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है उसमें। फ़ायदा मतलब हमेशा वो नेगेटिव वे में लेके जाते थे मुझको, अच्छी डायरेक्शन में मुझे कोई लेके नहीं गया। तो मुझको रियलाइज़ हो गया, ना मेरा पढ़ाई में मन लग रहा था, ना स्कोर आ रहे थे पढ़ाई में। एवरीथिंग इज़ गोइंग बैडली। 2-3 ईयर्स बिफोर की बात बता रहा हूँ, कॉलेज का। तो मुझको बहुत बुरा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो घर वाले सारे परेशान कि पढ़ाई में नहीं दिल लग रहा है, बंक मार रहा हूँ क्लासेस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले उनका नंबर का ब्लॉक किया। सबसे पहले ब्लॉक किया, नंबर दूर हो गया, कांटेक्ट। अगर वो दिखते भी है तो मैं साइड से निकल जाता था, मैं देखता भी नहीं था उनको। वैसे लोगों को, गंदे फ्रेंड्स नहीं चाहिए हमको, जो आपके बारे में बुरा सोचे। मेरा एम्बिशन कुछ था लाइफ में, मुझको मेरे एम्बिशन से हटाने की कोशिश किया, मुझको उस चीज़ों से दूर किया जो मुझको लाइफ में चाहिए था। इसलिए मैं ये वीडियो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपको सपोर्ट ना करें, जो आपको एम्बिशन से दूर करें, जो आपको हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें दिखाएं, पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव वे में दिखाएं। सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, वैसे लोगों ज़िंदगी में काम नहीं आएंगे। एंड हर किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में एक दोस्त चाहिए। एक दोस्त फाइंड आउट करो, एक दोस्त आपको मिल जाएगा। अगर आप 2-3 दोस्त के ग्रुप में है तो मेरी बात याद रख लो, कभी वो ग्रुप काम नहीं आएगा। जिस दिन आप हॉस्पिटल में होगे आपको उस दिन पता चल जाएगा कि वो 3-4 वाले ग्रुप किधर हैं, क्यों नहीं आए हैं। तब आपको पता चल जाएगा कि वो 3-4 वाला ग्रुप कभी काम नहीं आएगा। अगर बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप हैं कि 3-4 वाले ग्रुप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तुक्के में बन गए होंगे, वो तुक्का है, वो सब तुक्का लग गया नहीं तो नहीं। तो रियलिटी में एक ही दोस्त ज़िंदगी भर काम आएगा। एक या दो, ज़्यादा एक ही दोस्त है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से एक ही दोस्त चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। एंड हर किसी को बैड एक्सपीरियंस के साथ मत देखो। जो लास्ट मोमेंट में जो लास्ट टाइम हो गया, आप वही सबके अंदर देख रहे हो तो शायद वो भी वैसा ही मिलेगा। आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करो नेचर से। जैसे क्या, मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, आप अपने आप से लॉयल हो जाओ, आप अपने आप से हॉनेस्ट हो जाओ, तो सामने वाला भी, नेचर भी आपको वैसे लोगों से ही मिलाएगा। तो सब हर किसी को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, दोस्तों को खास करके ऐसे दोस्तों को जो मैं बता रहा था धोखेबाज। ये एक दोस्त हो, दोस्त के अंदर क्या होना चाहिए, ट्रस्ट, लॉयल्टी, हॉनेस्टी, सपोर्ट। मैंने 4 चीज़ें नोट डाउन किया है। 4 चीज़ें होनी चाहिए, ट्रस्ट, लॉयल्टी, हॉनेस्टी, सपोर्ट। आप
उसके ऊपर कंप्लीटली आप भरोसा कर सके और आपसे वो सच बोले, लॉयल्टी दिखाए, स्टिकिंग बाय ईच अदर एंड शोइंग सपोर्ट, ठीक है, एंड हॉनेस्टी, हमेशा आपको सच बोले, सिंसियर रहे आपके साथ, ये नहीं कि झूठ बोल दे, ये बोल दे, आप उसके ऊपर बिलीव कर लिए, व्हेन इट कम्स टू यू, तो समझ रहे हो ना आप, ऐसा ही होता है। तो सपोर्ट, आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको फ्रेंड्स से, एक्सपेक्ट ही क्यों करें, सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंडशिप से हम एक्सपेक्ट ही क्यों करें। फ्रेंडशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सपेक्टेशंस मत रखो, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतनी ज़्यादा आपको हर्ट हो गया आप। एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये मत सोचो कि वो कॉल करेगा, वो कॉल करेगी, फीमेल्स के लिए भी वो कॉल करेगी, मैं ही क्यों कॉल करूँ, नो, एवरीवन कॉल्स ओनली व्हेन दे नीड यू। कोई आपके लिए कॉल नहीं करेगा, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, कोई कॉल नहीं करेगा। एक्सपेक्टेशंस मत रखो फ्रेंडशिप में, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखो, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। हाँ, आप चाहे तो उसके लिए अच्छा सोच सकते हो, बस सोच सकते हो अच्छा शायद इसके साथ ये हो जाए, बट रिटर्न में आप ये मत सोचो कि ये मेरे लिए भी ऐसा ही सोचे। कोई किसी के लिए सोचता नहीं है, सोचता है तो बुरा, ज़्यादा बुरा ही सोचते हैं, कोई लोग तो अच्छा नहीं सोचते। बस एक दूसरे के टाइम में सपोर्ट करो। सपोर्ट मतलब क्या, हेल्पिंग एंड बीइंग देयर फॉर ईच अदर। जब उसका बुरा वक्त चल रहा है, जब उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा चल रहा है, फिर भी वो आपके साथ खड़ा है, एंड आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है एंड फिर भी आप उसके साथ हो, उसको बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट करो एक दूसरों को। आज सपोर्ट नहीं है, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, हम पुलिंग कर रहे हैं, एंड हमेशा सामने बोलते हैं मैं तो तेरे बारे में अच्छा ही सोचता हूँ, तू ऐसा कर लेगा, टेंशन मत ले, एंड फिर जाकर आप बोल रहे हैं काश इसका एक बार ना हो। तो ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा है ये, एंड ऐसे लोगों से दूर हो जाओ सबसे पहले। अगर कोई है आपके इसी ग्रुप में सच बोल रहा है सामने, फिर जाके आपके बारे में बुरा बोल रहा है, सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ आप, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपके इमोशंस वेस्ट होंगे, एवरीथिंग विल बी लाइक सैंड, सैंड रहेगा पूरा, मट्टी बन जाओगे, तो एंड में आपको ही हर्ट होगा। ये जितने भी बातें बता रहा हूँ ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कभी भी किसी से मिलता था तो एक्सपेक्टेशन बहुत रखता था, शायद ये हो जाए, वो हो जाए, वही कर देंगे, बट एंड में सब लोग आएंगे, इस्तेमाल करेंगे आपको, एंड द बेस्ट थिंग इज़ एंड द वर्स्ट थिंग इज़, हमको पता भी नहीं चलेगा। रिमेंबर, हमको पता भी नहीं चलेगा कि लोग क्यों ऐसा कर रहे, क्यों आए और क्यों ऐसा मेरे साथ करके चले गए। एंड अभी मेरी लाइफ में बस एक ही फ्रेंड है, एक ही है, एक ही चाहिए भी, मैं अभी किसी की तलाश में नहीं हूँ। एंड सबसे बेस्ट, हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। मैं क्या बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन क्यों बोल रहा हूँ, आजकल के लोग एक्सपेक्टेशन बहुत कर रहे हैं दोस्तों से। छोड़ दो, अगर वो कॉल नहीं किया कभी तुम ही कर दो कॉल, अगर कॉल नहीं किया तुम ही कर दो। एक दोस्त बता रहा हूँ, अगर एक दोस्त जेन्युइन हो, अगर 3-4 टाइप का ग्रुप है तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मैंने अपना जो था पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। मैंने दोस्तों के चक्कर में अपना एकेडमिक्स पूरा बर्बाद कर लिया, 11th 12th ऑलमोस्ट 80% एकेडमिक्स मैंने बर्बाद कर लिया था। एंड एंड ऑफ रिज़ल्ट में रियलाइज़ हो गया कि आई वॉज द मेन क्रिमिनल इन माई स्टोरी, क्योंकि मैं सब पे ईजीली ट्रस्ट कर दिया, सबको हर चीज़ अपनी इम्पोर्टेंट बता दिया। एंड द मेन थिंग इज़ वो डिस्ट्रैक्ट करने में मुझको इतना लग गया कि मुझे पता नहीं चला कि मुझको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप मत करो। हु इज़ कमिंग टू 11th 12th और वॉट एवर डूइंग दे आर डूइंग इन देयर लाइफ्स, दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी मेरा 12th तो हो गया है ऑलमोस्ट। मैं एक्सपीरियंस होने के बाद ये सोचा कि चलो बनाकर इसको यूट्यूब में डालते हैं, अपलोड करेंगे कि अगर कोई मैं जैसा हो तो उसको भी पता चल जाए। तो यही रीज़न था, एंड नॉट जो भी था बस सच बोल दिया मैंने। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इधर मैं पूरा लिख कर आया हूँ, जो मैंने गलतियाँ की हैं, क्योंकि मुझको याद नहीं रहता है, इतना लंबा है। एंड बस इतना ही करो कि दोस्तों से मिलो तो ये चीज़ याद रखो कि ट्रस्ट होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। ट्रस्ट मतलब सिंपल, भरोसा कर सके। लॉयल्टी, स्टिकिंग बाय ईच अदर एंड शोइंग सपोर्ट। आज वो भी नहीं है फ्रेंडशिप में। हॉनेस्ट, सच तो बिल्कुल नहीं है, झूठ। आप बैठे हो कहीं और बोल रहे हो मैं कहीं और, वही तो झूठ है। सपोर्ट
एक दूसरे के बुरे टाइम में सपोर्ट करो, लड़की हो या लड़का हो। अगर एक लड़की लड़के से दोस्ती कर रही है तो उसको दोस्ती के वे में ही रखिए। अगर एक लड़का लड़की से दोस्ती कर रहा है तो दोस्ती के वे में ही रखिए। नॉट डोंट गो फॉर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें कुछ नहीं रखा है। दोस्ती पहले दोस्ती होती है लड़का लड़की में, बाद में वो रिलेशनशिप में चले जाते हैं। पर ऐसा मत करो। ज़िंदगी में दोस्त एक ही मिलेंगे, मुश्किल से मिलेंगे, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस के बाद ही मिलेंगे। एक ही मिलेगा जेन्यून से, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत मिल जाएंगे, बट जेन्यून लोग आपको नहीं मिलेंगे। दिस इज़ माई लेसन ऑफ माई लाइफ, what I have learned from past 2-3 years, and I want you to don't make this kind of mistakes in your future जो आपको रिग्रेट हो बाद में। सो इसी रीज़न के लिए मैं वीडियो बनाया था। अगर कुछ बैकग्राउंड वॉइस, अगर कैमरे की क्वालिटी कुछ ख़राब है तो मेरे लिए सॉरी। क्या फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी मतलब इसी जगह। सो अगर नेक्स्ट कंटेंट जो भी हो मैं अच्छे से बनाऊँगा, एंड आई होप यू आर डूइंग टू गुड। सो मैं इधर ही वीडियो एंड कर रहा हूँ। बाय।